नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य नामक चैप्टर लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जहांगीर के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे। जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। मुराद और दानियाल उनके छोटे भाई थे। मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मर चुके थे। अर्थात कि मुराद और दानियाल जो थे वो जहांगीर के पिता अर्थात अकबर के जीवित रहते ही वो अधिक शराब पीने के कारण मर चुके थे। जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मानबाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। जहांगीर का जो प्रथम विवाह हुआ था वह मानबाई से हुआ था 1585 ईस्वी में, और वह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी और मान सिंह की बहन थी। उसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। सलीम अकबर की मृत्यु के पश्चात नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से मुगल बादशाह बने। जहांगीर का ही नाम सलीम भी है। पहले उसका नाम सलीम था, बाद में जब वह बादशाह बने तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से वो मुगल बादशाह बने थे। 1605 ईस्वी में कई उपयोगी सुधार लागू किए। जहांगीर ने 1605 ईस्वी में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। कान और नाक और हाथ आदि काटने की सजा रद्द कर दी। पहले जो बहुत ही कठोर कानून थे उसको थोड़ा नरम कर दिया, जिसमें क्या था कि सजा के तौर पर आँख, कान या हाथ, शरीर के कोई अंगों को काट दिया जाता था, उसको रद्द कर दिया। शराब और अन्य नशा हमलावर वस्तुओं का हकमा बंद कर दिया। कई अवैध महसूलात हटा दिए। प्रमुख दिनों में जानवरों का ज़िबह बंद कर दिया गया, यानी कि जानवरों का जो बलि होता था उसे बंद कर दिया। जानवरों को मारना जो है उसको प्रतिबंधित किया कुछ विशेष दिनों पर। फिर्यादी की दाद रस्सी के लिए अपने महल की दीवार से जंजीर लटका दी, जिसे जंजीर संतुलन कहा जाता था। 1605 ईस्वी में उसके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। 1605 ईस्वी में जहांगीर का जो सबसे बड़ा बेटा था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया और आगरे से निकलकर पंजाब जा पहुंचा। जहांगीर ने उसे हराया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जो खुसरो की मदद कर रहे थे, को फांसी दे दी गई। जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी, और वह इसलिए दी थी क्योंकि उसने खुसरो को शरण दिया था, और खुसरो जो विद्रोह किया था तो जहांगीर जो है वह ये समझ रहा था कि यह जो सिखों के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही इसे बहकाया है और मेरे खिलाफ भड़काया है। इसलिए शाहजहां ने क्या किया कि अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी। 1614 ईस्वी में राजकुमार खुर्रम शाहजहां ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह को हराया। 1620 ईस्वी में कान्हर स्वयं जहांगीर ने जीत लिया। 1622 ईस्वी में कंधार क्षेत्र हाथ से निकल गया। यह जो 1620 में है यह कांधार क्षेत्र ही जहांगीर ने स्वयं जीता था, और 1622 में कंधार क्षेत्र उसके हाथ से निकल गया। जहांगीर के ही समय में अंग्रेज सर टॉमस रो राजदूत द्वारा पहली बार भारतीय व्यापारिक अधिकार करने के इरादे से आया। जहांगीर के समय में ही जो सर टॉमस रो थे वह अंग्रेजों के राजदूत बनकर आए थे व्यापारिक अधिकार मांगने के लिए। 1623 ईस्वी में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया।
क्योंकि नूरजहां अपने दामाद शहरयार को वली अहद बनाने की कोशिश कर रही थी। अतः 1625 ईस्वी में बाप और बेटे में सुलह हो गई। सम्राट जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखते हैं कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि नूरजहां बेगम की मां अस्मत बेगम ने आविष्कार किया था। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत शौकीन था। उसने अपने हालात एक किताब तुजुके जहांगीरी में लिखे हैं। उसे शिकार से भी प्रेरित थी, मतलब उसे शिकार से भी प्रेम था, यहाँ प्रेरित लिख दिया है मैंने। अफीम और शराब के ज़्यादा सेवन के कारण अंतिम दिनों में बीमार रहता था। कौन? जहांगीर। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामक स्थान पर निधन हो गया। लाहौर के पास शहादरा में रावी नदी के किनारे इसे दफनाया गया। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों, चूंकि जहांगीर का जो है बहुत ही छोटा चैप्टर था, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे शाहजहां के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।